उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अल्लू अर्जुन को इतना हेट क्यों मिल रहा है? कुछ ने तो ये कहा कि वो स्क्रिप्ट रीड कर रहा है। इतने सीरियस इशू को वो इतना स्माइल करते हुए डिस्कस कैसे कर सकता है? तो इस बात को समझते हैं कि अल्लू अर्जुन पे ये ब्लेम क्यों डाला जा रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, रिसेंटली संध्या थिएटर में एक स्टैम्पिड हुआ था। अल्लू अर्जुन वहां गए प्रमोशन के लिए, बहुत सारा क्राउड जमा हो गया और 2 लोग इस स्टैम्पिड का शिकार बन गए। रेवती नाम की लेडी जो 39 ईयर्स की है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और उनका 9 साल का बेटा क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में है। 4 दिसंबर संध्या थिएटर में हैदराबाद में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी पुष्पा 2 की। तो उस दिन भीड़ ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि अल्लू अर्जुन की फैमिली पहले आई थी वहां पे, जैसे उनके बच्चे और उनके फादर इन लॉ। तो लोगों को ये कंफर्म हो गया था कि अब अल्लू अर्जुन भी आएंगे, इसलिए वो भीड़ करते हैं और अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं। और तभी रेवती और उनके बेटे प्रीमाइस के अंदर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन बढ़ते क्राउड की वजह से वो सेपरेट हो गए। अंदर वो क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। और सेम उसी टाइम पे 9:28 को मुशीराबाद रेलवे स्टेशन के पास से अल्लू अर्जुन का व्हीकल गुजरता है। अल्लू अर्जुन को वहां पे स्पॉट किया गया, मतलब उनका एक रोड शो बन गया और बहुत क्राउड वहां पे जम गया। वो इसलिए क्योंकि अल्लू अर्जुन सनरूफ ओपन करके बाहर आए थे। गाड़ी से बाहर आके वो फैंस को वेव कर रहे थे। इसकी वजह से हुआ ये कि संध्या थिएटर की तरफ क्राउड गाड़ी के साथ साथ बढ़ गया। हर कोई संध्या थिएटर की डायरेक्शन में जाने लगा, जबकि संध्या थिएटर बहुत ही कंजेस्टेड थिएटर है। एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। और जब संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है तो उनके साथ साथ पुष्पा 2 की अदर कास्ट भी थी। अब ये जब अंदर आए तो अपने लिए ये प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर आए थे। तभी क्राउड का इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि गेट टूट जाता है और बहुत सारे लोग अंदर आने लगे। इसी वजह से अल्लू अर्जुन को वाया स्टेयरकेस उनको बालकनी में लेकर जाना पड़ा। अब रेवती और उनका जो बेटा था वो नीचे के एरिया में क्राउड के बीच में फंसे हुए थे, दोनों अलग अलग थे। और ये भी कहा गया कि जब अल्लू अर्जुन आया तो उनके जो बाउंसर्स थे वो लोगों को धक्का बुक्की करके उनको अंदर ऊपर लेके जाने लगे। मतलब ये तो क्लियर था कि वो सिर्फ एक्टर की सेफ्टी चाहते थे। और तभी क्राउड बढ़ने की वजह से लोगों का बैलेंस चला गया। और इस मूवमेंट का सीसीटीवी फुटेज भी पब्लिक ने देखा है। ये भी दिखाया गया है कि बाउंसर जो थे वो लोगों को धक्का मार रहे थे। बाउंसर्स को कह रहे हैं उनको कि आज से आप ये बदतमीजी से अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो भी है ड्यूटी पर उनसे बदतमीजी से पेश आएंगे तो इतनी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ने की वजह से बाद में वहां पे पुलिस ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने रेवती और उनके बेटे को वहां पे बेहोश पाया और उन्होंने उनको बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल लेके गए, लेकिन रेवती की जान नहीं बच पाई। अब इन बिटवीन वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी को लेकर बातें हुई। एसीपी ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की अल्लू अर्जुन को, वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने उनके मैनेजर संतोष को कांटेक्ट किया, उनसे भी उनकी बातचीत हुई। उसके बीच में ये कहा गया कि वो पूरी फिल्म खत्म होगी उसके बाद में वहां से निकलेंगे, मतलब अल्लू अर्जुन। फिर इस सिचुएशन में डीसीपी की भी एंट्री होती है। बाद में ये डिस्कशन शुरू हो गया कि पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग के वक्त किसका फॉल्ट था और जो ब्लेम था वो सब एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। ऐसे में 3 पार्टीज बन गई, एक जो थिएटर मैनेजमेंट, दूसरे जो पुलिस, उन पे भी सवाल उठ रहे थे, और थर्ड अल्लू अर्जुन, क्या वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। तो अगर एक्टर की साइड देखे तो ये तो क्लियर था कि उन्होंने थिएटर वालों से परमिशन ली थी, क्या वो ऐसी सिचुएशन में विजिट कर सकते हैं। और अल्लू अर्जुन ने ये भी कहा कि नो पुलिस ऑफिसर्स अप्रोच में, मैनेजमेंट अप्रोच में। और उन्होंने कहा कि बहुत सारा क्राउड है तो प्लीज आप जाइए। और तब मैं गया और वहां पे किसी की जान चली गई, ये उनको अगले दिन बताया गया, ऐसा उनका कहना है। और अल्लू अर्जुन का ये भी कहना था कि सनरूफ ओपन करके जो बाहर वो आए थे वो एक रोड शो नहीं था, कि वो तो फैंस को साइड में करने का ट्राई कर रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका भी थी, लेकिन वो क्राउड के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं दिखी और इसी वजह से उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा है। थिएटर मैनेजमेंट की तरफ से ये लेटर भी देखा गया कि वो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इसमें तो क्लियर लिखा गया है कि अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 की सारी कास्ट आने वाली है। और जब ये लेटर बाहर आया तो लोगों ने पुलिस को ब्लेम करना शुरू कर दी कि पुलिस ने ऑलरेडी तैयारी क्यों नहीं रखी थी। और तब पुलिस अपना लेटर दिखाती है जो उन्होंने संध्या थिएटर को लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि वो क्राउड हैंडल नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि वो संध्या थिएटर का एरिया है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है और वहां पे एंट्री और एग्जिट का भी प्रॉब्लम है और परमिशन रिजेक्ट हो गया। तो क्लियर है अगर पुलिस रिजेक्ट करती है तो थिएटर को ये इवेंट कैंसिल करना चाहिए था। अब ये क्लियर नहीं है कि ये पुलिस का रिजेक्शन अल्लू अर्जुन की टीम को बताया था कि नहीं बताया था। और फिर वो फुटेज रिलीज करते हैं जो अल्लू अर्जुन के बाउंसर्स थे वो पब्लिक को पुश कर रहे थे। अगर क्राउड आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आपसे इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन देख के पता चल जाता है कि हाई रिस्क है। अब आगे ये फुटेज में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ने जब अल्लू अर्जुन को एस्कॉर्ट किया थिएटर से बाहर निकलने के लिए, तो तब क्या हुआ, जब अल्लू अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठ गए और बैठने के बाद फिर से अपने सनरूफ से बाहर आ गए। ये देखने के बाद पुलिस वाले और कुछ पॉलिटिशियन अल्लू अर्जुन को ब्लेम करने लगे। उनका कहना है कि चलो आपने थिएटर में जाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन रोड शो के लिए तो किसी ने भी परमिशन नहीं लिया था। और जब पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि स्टैम्पीड हो रहा है, लोगों को इंजरी हो रही है, उसके बाद भी सनरूफ खोल के अल्लू अर्जुन अपनी
गाड़ी से बाहर कैसे आ सकता है, और इसी के चलते वो अल्लू अर्जुन को ब्लेम कर रहे हैं। अब ये दोनों तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट है। अल्लू अर्जुन की टीम सेज कि उन्होंने नहीं बताया था और पुलिस सेज कि उन्होंने बताया था। फिर अल्लू अर्जुन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, उसमें वो बहुत अपसेट दिखे। उसमें उनका कहना है कि उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मोमेंट देखने को मिला, उसमें वो स्माइल कर रहे हैं। अभी एक शॉट है जिसमें वो पानी का बॉटल मांग रहे हैं, और ऐसा ही सिमिलर सीन पास्ट में भी हो चुका है जहां वो पानी की बोतल लेते हैं। जब अल्लू अर्जुन स्टेज पे थे और चीफ मिनिस्टर का नाम भूल जाते हैं, तब उसी दौरान उन्होंने अपने स्टाफ से पानी मांगा और उसी वक्त उन्होंने नाम भी पूछ लिया। मुख्यमंत्री गवर्नर मुख्यमंत्री from where I stopped. Firstly, I'd like to thank the government of Telangana, especially the respected Chief Minister रेवंत रेड्डी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सेम टू सेम पानी वाला मोमेंट देखने को मिला। इसी वजह से ये मोमेंट वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ जो लोग कह रहे थे कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कि उसमें जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं और वो अपनी मन से बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ ये बात समझने की है कि वो बेल पे बाहर है। अगर वो कुछ भी इमोशनली या कुछ भी गलत बोलते हैं तो वो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो लॉयर ने उनको बोलने को बोला होगा वो वही बोल सकते हैं। तो ऐसे में अल्लू अर्जुन को ब्लेम ना किया जाए। तो कुछ फैंस का ये भी कहना था कि अल्लू अर्जुन को ब्लेम क्यों किया जा रहा है, कि अब वो पर्सनल काम से बाहर तक नहीं जा सकते कि कहीं क्राउड ना जमा हो जाए, क्योंकि ये तो क्लियर है अगर वो कहीं जा रहे हैं और क्राउड ने उनको नोटिस किया और लोग जमा होने लगे तो ये उनका फॉल्ट नहीं है। लेकिन ये थिएटर की बात अलग हो गई, और यहाँ पर भी उनको हेट नहीं मिलता अगर वो रोड शो की परमिशन ले लेते। तो ऐसे में देखने जाए तो नो डाउट कि थिएटर मैनेजमेंट ही यहाँ पे मेजरली फॉल्ट में है। अब ऐसे में अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने शाहरुख खान की केस का भी रेफरेंस दिया था। रईस की प्रमोशन के टाइम पे उन्होंने लोगों पे स्माइली बॉल्स और कपड़े फेंके थे, और सेम इंसिडेंट वहां पे भी हुआ था, केस भी हुआ था। लेकिन तब शाहरुख के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने ये कोई क्रिमिनली इंटेंशन से नहीं किया है। तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा फुलिश बिहेवियर है कि आप रेलवे स्टेशन के क्राउड की तरफ कुछ फेंक रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग उसे आराम से ले लेंगे, कोई खींचातानी नहीं करेंगे, कि लोग गिरेंगे नहीं, लोगों को इंजरी नहीं होगी। इतना बेसिक सा लॉजिक इनको समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है, वो ऐसा एक्ट करेंगे तो स्टैम्पिड होना ही होना है। रेलवे स्टेशन पे इतने क्राउड में कौन अपना प्रमोशन के लिए कोई चीजें फेंकता है? सेलिब्रिटीज को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी कि सारे लोग उनके फैंस नहीं होते हैं। कुछ लोग वहां पे होते हैं जिनको ऐसे रोड ब्लॉक्स पसंद नहीं आते। अब अल्लू अर्जुन की टीम ने उस विक्टिम की फैमिली को 25 लाख रुपए दिए हैं, और ये भी कि वो बच्चे का मेडिकल एक्सपेंस भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और संध्या थिएटर में जो इंसिडेंट हुआ, अल्लू अर्जुन को जो ब्लेम किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताना।